presented by V-Guard. हरी जी, आपने यहाँ से चुनावी ताल ठोकी टोंक से, जिसको सचिन पायलट जी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता है, कहते हैं, क्योंकि ये चुनावी क्षेत्र भी है उनका, यहाँ से विधायक हैं। सबसे पहले तो मुझे टोंक का बताइएगा, इस बार चुनावी हवा कैसी आपको लग रही है? लग रहा है कि एमएमजी फैक्टर जो है यहाँ पर वो काम करेगा? एमएमजी क्या होता है? एक राजनीतिक पंडित कुछ इस तरीके से कहते हैं कि मुस्लिम मीणा और गुजर समाज का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर एक प्रभावी फैक्टर है। सर, मैं इन चीज़ों में नहीं जानता। इस देश में वो होगा जो देश की जनता चाहेगी, और पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उसने लोगों में बहुत शुरू में 2014 में बहुत आशाएं जगाई थी, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और 10 साल के बाद लोगों में थोड़ा सा ठगे से महसूस कर रहे हैं कि हमें प्रॉमिस ये किया था, ये किया, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो अपने आप को थोड़ा मायूस वो महसूस करते हैं। और उसके ऊपर डबल मार ये हो गई कि यहाँ जो 10 साल से यहाँ सांसद महोदय हैं वही बीजेपी के हैं। जैसा मुझे सुनने को मिला है, वो किसी गांव में नहीं, एक गांव में नहीं गया आज तक, और जो सांसद निधि का पैसा कहीं खर्च नहीं किया। तो लोगों में बड़ी उत्सुकता है कि ऐसा क्या, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि जो जनता का अपमान करे, जनता के बीच में नहीं जाए, जिस जनता ने उसको चुना है। तो यहाँ एक तरह का लोगों में बीजेपी के खिलाफ कमेस्ट जो कैंडिडेट है ना, उनसे बड़ी नाराज़गी है। जी, आप कह रहे कैंडिडेट से बड़ी नाराज़गी, लेकिन मैंने जो कई लोगों से बातचीत की, हम लगातार इस कैंपेन के, चुनावी कैंपेन के ज़रिए लोगों की राय जान रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और वो उनकी साइकी में क्या इस वक्त वो मुद्दे चल रहे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए वो बटन दबाने वाले हैं। चूँकि मैंने पहले कहा कि सचिन पायलट जी का एक चुनावी क्षेत्र भी है और एक बड़ा चेहरा यहाँ से हैं, तो आपको, कई लोगों का इस तरह का कहना है कि देखिए इस बार सचिन पायलट चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी आपको लगता है कि होगी यहाँ पर हरीश चंद्र मीणा को लेकर? जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं है जी। वो इंसिडेंटल है, इंक्रीमेंटल है। मेन इश्यूज़ क्या है? आज देश महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, किसान सरकार की किसान विरोधी नीतियों से त्रस्त है। ये जो मुद्दे हैं राष्ट्र के, उस पर बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पा रही है। बीजेपी को एड्रेस तो नेशनल इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट का है, तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में छोटे इश्यूज़ नहीं होते, कौन है क्या है, व्यक्ति का होता है 19-20 फर्क पड़ता है, पर मेन मुद्दे वो होते हैं जो जनता के मुद्दे होते हैं। तो जनता के मुद्दे में सब जाति और सब धर्म आ जाते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जनता बदलाव के मूड में है। Presented by V-Guard.